Welcome to Kill Bill. इतने दिन हो गए शादी को, फिर भी यह लड़के को एक बार भी नहीं लगा कि आए माँ से जरा बात करे। घर जमाई बन के रह गया है पूरा। हेलो अभिजीत की मदर। आइए सुमित्रा जी, कैसे आना क्या आज हमारे यहाँ? क्या बहुत दिनों से शांति बनाए रखे हो? मौन व्रत धारण तो नहीं कर लिया ना आपने? ऐसी कोई बात नहीं है सुमित्रा जी, आपको जैसे लग रहा है ना वैसी कोई बात नहीं है। आप खुद से ही कुछ भी सोच लेती हो और उसके ऊपर चिक्का कर देती हो, पर ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है भाई? अपने सामने अपने बेटे को घर जमाए होता देख रही हो आप। वो शीला के यहाँ पे नौकरों जैसा काम कर रहा है आपका बेटा, और आपके मुंह से ऊ से चू नहीं हो रहे हैं। कहीं आपने भी अपनी हार स्वीकार तो नहीं कर ली? सुमित्रा जी, ये बुलबुल कभी हार मानने वालों में से नहीं है, समझिए आप। और जरा जबान संभाल के बात कीजिए मेरे सामने। बहुत संभली हुई है मेरी जबान। अपना बढ़ता हुआ मुंह तो आप संभाल नहीं पाई, जबान क्या ही संभालोगी। और एक और बात, यहाँ पे आके मेरे घर में आके मुझको ही मेरे बेटे के खिलाफ भड़काना बंद कीजिए आप। मैं क्यों भला भड़काने आऊंगी? मैं तो एक माँ के नाते एक माँ से बात करने के लिए आई हूं। क्या है, अगर मेरा बेटा आपके बेटे की सिचुएशन में आज होता तो मैं ऐसी खरी खोटी सुनाती उसके घर वालों को। आप तो क्या बस दिखा बड़ा बम पर निकला फुसका बम। आपसे अच्छी तो वो तुड़तुड़ी होती है, तुड़तुड़ तो करती रहती है। हाँ, देखा आपने, एकदम सुतली बम जैसा आपका नेचर। और क्या सुतली बम में बारूद ही नहीं है? अगर सच में आपको कुछ लगता ना, आप जाती और शीला के खानदान को खरी खोटी सुनाती। और क्या आपके बस की नहीं मुझे लगता है। मैं तो आई थी एक माँ के नाते आपसे बात करने, पर आपके साथ मुझे ऐसा लगता है जो भी हुआ है ना एकदम सही है। ऐसा ही होना चाहिए आपके साथ। हाँ, अपने बेटे को आपने पहले से काबू में रखा होता तो ये दिन ही नहीं आता ना। यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हो, और खुद के बेटे का क्या? वो भी तो नहीं रहता आपके साथ। या भूल गए उसके बारे में? या बस दूसरों का ही दिखता है आपको, खुद का तो कुछ नहीं दिखता? सुमित्रा जी, अगर आपने अपने बेटे को अच्छे से संभाला होता, आपके ऊपर भी ये दिन ना आता सुमित्रा जी। भले ही मेरा बेटा घर छोड़ के गया है, पर आज भी मेरा बेटा मेरे शब्दों के बाहर नहीं है। अगर मैं एक बार उसको यहाँ पे बुलाऊंगी तो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। आप जाइए, बुलाइए अभिजीत को, देखती हूँ कैसे आता है वो आपके पास। अरे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जादू टोना करके रखा है उसकी बीवी ने उसके ऊपर, उसकी भाभी ने साथ दिया होगा ना। टोटकेबाज तो है ही शर्मिला पहले से। फूका होगा कोई तंतर मंतर, मुझे क्या है, मैं चली। मुझे लगता है अभी मुझे जाके अभिजीत से बात करनी ही पड़ेगी। ये ऐसा ही चलता रहा तो मेरी ही बदनामी होने वाली है। पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा बैठो बैठो, डरो मत, मैं हूं ना। बैठो तुम दोनों अच्छे से, बैठो। कुछ नहीं होता। ये जो टोटका मैं कर रही हूँ ना तुम दोनों के ऊपर, ये टोटका करने से तुम दोनों का जो रिश्ता है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये आज नया टोटका सिखाया है माँ ने मुझे। माँ ने बोला है जो ऐसे शादी हुई है ना नई नई, वैसे तुम दोनों की तो नई नई फिर से हो गई, पर फिर भी अभी नहीं है ना, तो नई नई जोड़ी के ऊपर ये करने को बोला है। उससे क्या होता है, भविष्य में तुम्हारा रिश्ता और मजबूत हो जाता है, इसलिए मैं कर रही हूँ। वैसे भाभी मुझे ना बड़ा डर लग रहा है। डरने का क्या शीला इसमें, मैं हूं ना। और तूने तो मेरे टोटके देखे इससे पहले, बहुत नॉर्मल होते, कुछ नहीं होता टोटकों में। नॉर्मल? और आपका टोटका? अभी मैं करने जा रही हूँ टोटका। बस बहुत हुआ, आवाज नीचे, टोटका कर रही हूं मैं।
इन्हीं टोटकों की वजह से मेरे बेटे को आपने खुद के वश में कर लिया है। क्यों? एक ही तो सोसाइटी में रहते हैं और जब से शादी हुई है इसकी तब से आपका घर का घर जमाई बन के रह गया है। अरे ऐसा कौन सा टोना टोटका किया है आपने मेरे बेटे के ऊपर? माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है और मैं साफ साफ देख भी सकती हूँ शर्मिला जी कैसे ये आपके ही इशारों पे नाच रहा है। फरदीद फैमिली का घर जमाई बन गया। भाई 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 ऐसी कोई बात नहीं है बुलबुल जी, मैं तो बस इन दोनों का भला हो इसलिए ये टोटका कर रही, बस अब और नहीं। माँ आप क्यों कर रही हो ये सब? क्यों? जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तब बड़ा आनंद मिल रहा था शायद तुम्हें, अभी कुछ कर रही हो तो दिक्कत होने लगी। वो तो शुक्र है सुमित्रा जी का कि उन्होंने मेरे आंखों से पर्दा हटा दिया। उन्होंने ही मुझे बोला कि आपके बेटे के ऊपर टोना टोटका हो रहा है और तो और आज मैंने अपनी आंखों से भी ये देख लिया। सुमित्रा तुमने ऐसा बोला मेरे बारे में जाके उधर? हाँ मतलब अपना नॉर्मल बातचीत करने के लिए गए थे, अभी ये इतना गुस्सा होके आएंगे मुझे नहीं पता था। आपकी हिम्मत कैसे हुई सुमित्रा जी माँ का कान भरने की? हाँ भरे मैंने कान। भरे क्या करेगा तो घर जमाए? सुमित्रा गलत क्या बोला मैंने? गलत क्या बोला है? घर जमाई वो घर जमाई से बात नहीं करती और मैं समझा ना तो। आपको क्या जरूरत थी सुमित्रा जी वहां पे जाके ऐसा तमाशा करने की? आपको शांति पसंद नहीं है क्या सोसाइटी में, या बस ड्रामे चाहिए आपको? देखिए मुझे जो भी चल रहा है उससे प्रॉब्लम थी। आप होती कौन हो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है? ना आप हमारी चाची लगती हो, ना मामी लगती हो, ना काकी लगती हो, ना बुआ लगती हो। तो क्या हुआ भाई? तो शर्मिला मेरी जिगरी दोस्त है। हाँ इसे जिगरी दोस्त को बदनाम कर रही हो। बस अभी बस मुझे अभिजीत के साथ बात करनी है। अभिजीत घर जमाई बनना था, घर जमाई बन के तेरा अगर दिल में ठंडक पड़ गया हो तो क्या तू अपने मां के पास वापस आना चाहेगा या इन्हीं की हमारी नौकरगिरी करनी है तुझे? नहीं नहीं अभी तक इनका मन नहीं भरा है घर जमाए बन के, इनको और कुछ दिन मजे लेने के कैसे घर जमाए। मैं तुझसे बात नहीं कर रही लड़की, समझी? अपने बेटे से बात कर रही और तू बीच में ना बोले तो ही अच्छा है क्योंकि ये हम दोनों के बीच की बात है। तमीज तो तुझे सिखाई है नहीं तेरे घर वालों ने कि दो बड़े बात करते तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। बोलती रहती है बोलती रहती है बोलती रहती है। बात बोल क्या करेगा तू? या घर जमाए का खेल खेलना है या वापस अपनी माँ के पास आना है? दो ऑप्शन है तेरे पास। मैं नहीं आऊंगा माँ। ठीक है फिर मैं तुझे अपनी शक्ल वापस कभी नहीं दिखाऊंगी। आप हर बार ऐसे ही ब्लैकमेल करती हो। आपको आता ही क्या है किसी को ब्लैकमेल किए बिना? कभी कुछ किया है आपने? सोच ले आप क्या करना है तुझे। मैंने ठान लिया है, मैं वापस उस घर में नहीं आऊंगा। ठीक है पहले तो मैं आ गई सोसाइटी में तुम्हारे लिए, पर अभी वापस इस सोसाइटी में कभी कदम नहीं रखूंगी। मुझे तो नहीं लगता अभी बुलबुल जी वापस सोसाइटी में आएंगी। वो वापस जरूर आएंगी। टोटका कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया।